Good morning, students. Today we'll take the next topic, graphical method for solution of a pair of linear equations. As you have been told earlier that a pair of linear equations may be written in general form as a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Now, before finding a graphical solution, first we compare the coefficients of x and y and these constant terms, and we can determine what type of lines we will get. कोफिशिएंट्स a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये रेशियो निकालने पर हम ये बता सकते हैं कि हमें इन दो इक्वेशंस की जो लाइंस बनेंगी वो किस प्रकार की होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी. सबसे पहले अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी. जब लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी यानी कि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट होगा सोल्यूशन. दैट इज़ विल गेट वन सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन विल बी गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट. एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स उसका सोल्यूशन बताएंगे. और इस तरह की सोल्यूशन जब हमें मिलती है तो हम लाइंस को कहते हैं कंसिस्टेंट लाइंस. द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. नेक्स्ट इज अगर हमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तीनों रेशियोज बराबर हों, देन द लाइंस आर कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग लाइंस बनेंगी और इस तरीके से हमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा. इन दोनों केसेस में फर्स्ट एंड सेकंड हम कहते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है. अब पहले केस में यूनिक सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन था और दूसरे केस में इन्फिनाइट सॉल्यूशन है. तो दोनों केसेस में क्योंकि सॉल्यूशन है तो we say that the system of linear equations या the pair of linear equations are consistent. Third case is when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. In this case, the lines are parallel, and when the lines are parallel, that means the system has no solution. कोई सोल्यूशन नहीं होगा. वो लाइंस कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी. दैट मीन्स द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन एंड वी से दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. आपके टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है, यू आर गिवन दैट देयर इज़ अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स हैविंग सम गर्ल्स एंड सम बॉयज़ and the number of girls is 4 more than the number of boys. So we let the number of girls be x, number of boys be y. Since there are total 10 students, that means first equation is x plus y is equal to 10. And since the number of girls is 4 more than the number of boys, therefore the second equation is x is equal to 4 plus y, that is x minus y is equal to 4. अब ग्राफिकल सॉल्यूशन जब हमें निकालना है तो हमें इन दोनों इक्वेशन से दो टेबल्स बनाने हैं. पहले वाले इक्वेशन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा और कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल ली. सिमिलरली दूसरी इक्वेशन, इससे हमें मिला x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, एक बार x को 0, एक बार y को 0 और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द अदर कोऑर्डिनेट निकाली. इन दोनों इक्वेशन से हमने ग्राफ बनाया. लेट अस टेक लुक एट दिस ग्राफ. ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए. पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, उसके दो कोऑर्डिनेट्स आए थे x 10 तो y 0,
and y10 x0. तो these two points, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया और ये लाइन बन गई. दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. उसमें 2 पॉइंट्स थे, एक था 0 माइनस 4 और एक था 4 0. ये 2 पॉइंट्स थे. इन दोनों को ज्वाइन किया, एक्सटेंड किया, तो ये पहली लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें. दिस गिव्स यू द सॉल्यूशन. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x कोऑर्डिनेट है 7 एंड y कोऑर्डिनेट है 3. तो पॉइंट हो गया 7 3. दैट मीन्स द सॉल्यूशन, सिंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 7 3 और 7 था पहला कोऑर्डिनेट, हमने x लिया था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई x एंड नंबर ऑफ बॉयज हो गए 3. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बताना है इक्वेशंस दी हुई हैं, लाइंस पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी. तो हमें बस रेशियो कंपेयर करना है, हमें ड्रॉ कुछ नहीं करना है, सिर्फ बताना है लाइंस कैसी होंगी, नेचर ऑफ लाइंस बतानी है. x के कोफिशिएंट 5/7 a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2. पहले हम इन्हें लोवेस्ट फॉर्म्स में लाएंगे. ये कैंसिल होता है 2 से, तो -2/3 आ गया. यहाँ देखने से हमें पता चलता है a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है. दैट मीन्स द लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. द linear equations, the system of linear equations have unique solution, that is the equations are consistent. I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now you can try to solve question number 1, 2, 3 of the exercise 3.2.